और अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कलामपुरा गांव पहुंचे और लोगों को बड़ी सौगात उनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के साथ में बात करते हुए कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं तस्वीरें और सुनवाते हैं क्या कुछ सीएम ने कहा है। गांव-गांव को सीएम का तोहफा, सड़कों का बिछाया जा रहा जाल, स्कूलों में नए भवनों का निर्माण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम पिछले कई दिनों से लोगों से मिलकर हाथों हाथ समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। गांव-गांव तक सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल करनाल जिले के गांव कलामपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष और महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिली जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर कोई फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा। इस जन संवाद कार्यक्रम में 60 साल के एक बुजुर्ग ने सीएम के सामने पेंशन से जुड़ी शिकायत रखी, जिसके बाद सीएम ने ये बड़ी घोषणा की। चलिए आपको बताते हैं कि सीएम ने आखिर और क्या क्या घोषणाएं की। गांव में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा, राजकीय स्कूल के नए भवन का होगा निर्माण, काछवा से कलामपुरा तक बनेगी सड़क, राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने की घोषणा, तालाब के जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा, सरपंच की बाकी 19 मांगों पर करेंगे अध्ययन, विकास कार्यों पर 6 करोड़ 50 लाख की राशि खर्च। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांव में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाएं, ताकि गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत न आए। आज ही डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगा रहा हूं कि शाम को बुलाएंगे बीएसएनएल को, और बुलाने के बाद जो गांव बीएसएनएल से नहीं जुड़े हैं पूरे जिले का हिसाब लेकर के, और सबसे पहले करनाल जिले के सब गाँव बीएसएनएल से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से भी बात की। मीडिया से बातचीत में सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि राष्ट्र में एकरूपता और समरसता, यानी सभी को एक समान समझने के लिए जरूरी है। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। सीएम मनोहर लाल नौकरियों में पारदर्शिता लाने को लेकर भी कई बार युवाओं से सवाल पूछते हैं, तो युवा सीएम और सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आज काबिलियत के दम पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वो अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है, और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000, 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। पिछले आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो 2005 से 2014 तक कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सिर्फ 88,000 के करीब नौकरियां दी गई थी। वहीं मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान 8.5 साल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां हुई, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान विपक्षी एकजुटता पर जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और इसके बाद अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई।
जाहिर है मनोहर सरकार के 8.5 साल के इस कार्यकाल में राज्य का विकास हुआ है। युवाओं को पारदर्शी तरीके से भर्ती किया जा रहा है। किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और राज्य नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।